स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी शाहजहांपुर की, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अगली खबर भी शाहजहांपुर से है, जहां प्राकृतिक कृषि कार्यशाला में बड़े गोवंश पालकों को सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालयों की अवस्थापना स्थिति और छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पेयर किए गए विद्यालयों के संबंध में जानकारी ली। विद्यालयों के वातावरण को सुंदर और शिक्षोन्मुख बनाने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर कम से कम 10-10 फूलों के पौधे लगाए जाएं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गंभीरता और निष्ठा के साथ कार्य करें, जनपद की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाएं। बैठक के दौरान सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता सहित खंड शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयक मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान। खबर शाहजहांपुर से, जहां पुवाया स्थित कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेंद्र पाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्र के 500 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्र के प्रमुख गौ पालकों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि भविष्य में पुवाया में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप 100 से 200 देशी गायें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिले में 57 लाख वृक्षों का रोपण किया गया है। इनके संरक्षण के लिए 200 अधिकारी हर महीने की 9 तारीख को निरीक्षण करेंगे। इस दौरान विधायक बरखेड़ा, स्वामी प्रवक्ता नंद गौरक्ष पीठ से जुड़े योगी हनुमंतनाथ, सह सचिव कुंवर नीरज सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नीरज सिंह एवं संजय उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लिया। उसी तरह से भद्रशिला नदी की भी पूरी तरह से खुदाई करेंगे और उसको भी उसी प्रकार से पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा जिस तरह से भैंसी नदी को किया गया। जितनी हमारी गौशालाएं हैं सरकारी, उन सभी गौशालाओं में भी अगले 2 से 3 दिन में जीवामृत और घन जीवामृत बनाए जाने का एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित लोक भारती के माध्यम से ही किया जा रहा है और उन गौशालाओं से भी आपको जीवामृत और बाकी जो भी गोबर और गौमूत्र वगैरह जिनको भी आवश्यकता होगी उसकी सप्लाई की जाएगी। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि उसके बदले में आप लोग चारा दे जाइए। तो दे जाइए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन न दे जाइए तो भी ले जाइए और यूज करिए उसको। एटलीस्ट पूरे जिले की जो चारागाह हमारे हैं, हम चारागाहों को अपने गौशालाओं से अटैच कर रहे हैं और आज की डेट में लगभग 100 हेक्टेयर यानी कि लगभग 250 एकड़ चारागाहों में इस समय चारा बोने का कार्य इस समय हो रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत मदनापुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहांपुर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मदनापुर विश्वजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मदनापुर पुलिस द्वारा आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है और अभियुक्त को शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना मदनापुर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना मदनापुर क्षेत्र में विगत दिनों हुई हत्या के संबंध में वांछित अभियुक्त सबर सिंह पुत्र जदवीर सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर घेवरा थाना मदनापुर को आज चंदोका तराई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से, जहां थाना सहरा मऊ दक्षिणी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत थाना सहरा मऊ दक्षिणी की टीम ने रात्रि में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक हिस्ट्री शीटर, एक बाल अपचारी और एक अन्य आरोपी शामिल है। आरोपियों के पास से चोरी के 5050 नगद, पीली धातु के 1 जोड़ी झाले, पीली धातु के 1 जोड़ी कुंडल, सफेद धातु की 2 जोड़ी पायल मिली।
पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रियव्रत दुहूड़, उप निरीक्षक सौरव कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार आदि शामिल रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाजापुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना सेरामऊ दक्षिणी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। विगत दिनों थाना सेरामऊ दक्षिणी में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें कल थाना सेरामऊ दक्षिणी पुलिस के लोग जब गश्त में थे तो रात्रि में उन्हें जानकारी हुई कि जिन अपराधियों ने चोरी की थी वो कहीं भागने की फिराक में है। इस पर तत्काल हम लोगों के द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके उन्हें पकड़ा गया और उनके पास से चोरी किए हुए सामानों में से 5,000 रुपये, कुंडल और पायला बरामद की गई। इन अभियुक्तों के नाम हंसराम पुत्र उर्फ हंसू पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम बैरंग, थाना सेरामऊ, गोपी उर्फ दीपू पुत्र कंठकिशोर, निवासी ग्राम बैरंग, थाना सेरामऊ और एक बाल अपचारी भी था। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के थाना कांड क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया। दरअसल एक हिंदू महिला शिक्षक ने ग्राम बरेंडा निवासी आमिर खान और उसके परिवार पर धोखे से नशीला पदार्थ सुंघाकर शारीरिक शोषण, धर्मांतरण के दबाव, जान से मारने की धमकी और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पहले भी पुलिस और न्यायालय तक पहुंच चुका है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि आरोपी द्वारा लगातार उसे डराया धमकाया जा रहा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। पीड़िता के अनुसार आरोपी और उसके परिवार ने उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। हालांकि पीड़िता ने आरोप लगाया कि जेल में रहते हुए भी आरोपी ने एक अज्ञात नंबर से फोन कर तेजाब डालकर मारने की धमकी दी और राजीनामा करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए मांग की है। और एक और बात है भैया, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इनका जो परिवार है वो कई सालों से हिंदू की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करा के अपने घर में रखते हैं। आमिर है, आमिर का चाचा है तारिक, वो मतलब ऑलरेडी मैरिड है, 70 साल की एज है और उन्होंने 8-10 सालों से जो है हिंदू की औरत को उसका तो आपको क्या लगता है अपने घर में रख रहे हैं कि इन्होंने लव जिहाद का केंद्र बना के रखा है? क्या बिल्कुल केंद्र बना के रखा है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 सगे भाई वे हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और आमिर का भाई, आमिर का चाचा और तारिक का लड़का इरफान जो एक बदमाश भी है शाहजहांपुर का, उसने भी एक हिंदू औरत को 10 सालों से अपने घर में मतलब जो है धर्म परिवर्तन करा के रख रखा है। दोनों बाप बेटा मैरिड है, शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद में उन्होंने हिंदू लड़कियों को अपने घर में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के रख रखा है। तो ये एक इनका जो है ऊपर तक इनके नेटवर्क है और ये कई बार जो है आमिर मुझे इस बात की धमकी दे चुका है कि हमारे तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कितनी हिंदू लड़कियों को तुम हमसे बचा लोगे, हमारा यही काम है और तुम हमारी औरतें बैठी हुई हमारे घर में, क्या तुम कभी उनको बचा पाओगी? कभी नहीं बचा पाओगी। हमारे पास में ऊपर से फंडिंग आती है और हमें हर तरीके से पता है कि कैसे इन चीज़ों से बचना है और कैसे लड़कियों को फंसाना है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।